नमस्कार। एंड आज जो हमारा टॉपिक है वो है प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस के जो है बहुत सारी बारीकियां हैं। इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आते हैं उसको समझने से पहले हम इसके कुछ फार्मूलोज को देख लेते हैं। कितने फार्मूले हैं इसके अंदर, कौन कौन से फार्मूले कब कब अप्लाई होते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस का एक छोटा सा परिचय जो है मैं आपको दे दूं, क्योंकि इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन तो आते ही आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर, और खासकर एकेडमिक जो है 9th और 10th में भी आता होगा, राइट। तो ये जो है इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम देखते हैं और करने का प्रयास करेंगे, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा इसका छोटा सा परिचय जो है आप लोगों को दे देते हैं। तो सबसे पहले आप जानते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस का मतलब होता है लाभ और हानि, राइट। लाभ या हानि हम इसको बोलते हैं, लाभ या हानि। प्रॉफिट एंड लॉस को निकालने के लिए आपको कॉस्ट प्राइस, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में सीपी या हिंदी में क्रय मूल्य बोलते हैं, ठीक है। और एक इसके अंदर होता है सेलिंग प्राइस, जिस पर आप कोई सामान बेचते हैं। इस पर कॉस्ट प्राइस पे हम सामान खरीद के लाते हैं, और सेलिंग प्राइस जब हम सामान को बेच देते हैं, इसको शॉर्ट फॉर्म में एसपी बोलते हैं। इसका मतलब होता है विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। उसके बाद आपको इसमें देखना होगा कि अगर हानि आपको निकालनी है या लाभ आपको निकालना है तो क्या होगा। तो देखिए, जब आपको लाभ निकालना होगा यानी कि गेन, यानी कि जब आपको गेन निकालना पड़ेगा, ठीक है, तो गेन क्या करेंगे भाई, जितने में आप खरीद के लाए उससे अधिक में बेचेंगे। यानी कि क्रय मूल्य जब छोटा हो विक्रय मूल्य से तब तो आपको लाभ होगा। क्रय मूल्य छोटा हो विक्रय मूल्य से, यानी कि कॉस्ट प्राइस जो है छोटा होगा सेलिंग प्राइस से, तब आपको लाभ होगा यानी कि गेन होगा। यानी कि इसमें अगर हम कहें कि इस एसपी में से हम सीपी माइनस कर दें तो हमें लाभ का पता चल जाएगा। अगर हम इसमें लॉस की बात करते हैं, लॉस मतलब हानि, हानि की बात करेंगे तो हानि के लिए क्या होगा। अब हानि में क्या होगा, आप तो मान के चलिए कोई वस्तु खरीद के लाए 10 रुपए का और आपने उसको बेच दिया 8 रुपए में, तो 2 रुपए का आपको क्या हुआ, नुकसान हो गया, राइट। तो यहां पर जो हम जितने में खरीद के लाए, यानी कि ये हमारा कॉस्ट प्राइस था और ये हमारा सेलिंग प्राइस था। अब सेलिंग प्राइस क्या है, छोटा हो गया, और कॉस्ट प्राइस बड़ा हो गया, यानी कि जितने में हम खरीद के लाए उससे कम में हमने बेच दिया। तो यहां पर यानी कि सीपी अगर बड़ा होगा और एसपी छोटा होगा तो आपको क्या होगा, लॉस होगा, राइट। तो ये हो गया। अब इसके बाद आता है, कई बार आपसे क्वेश्चन में पूछेगा कि लाभ प्रतिशत, यानी कि इसको हम बोलते हैं हिंदी में लाभ प्रतिशत ज्ञात करना, लाभ प्रतिशत। अगर लाभ प्रतिशत आपको ज्ञात करने के लिए कहेगा तो क्या होगा। अब देखिए, लाभ प्रतिशत यानी कि जितना लाभ हुआ बटे में होगा आपका कॉस्ट प्राइस पे ही आप लाभ निकालेंगे, ठीक है, और ये होगा परसेंट में, ऐसे करके, राइट। इस तरीके से आपको, और अगर लॉस परसेंट अगर दिया होगा कि आप हानि प्रतिशत निकालिए, हानि प्रतिशत निकालिए, तो इसके लिए आपको ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, यानी कि हानि अपॉन में सीपी इंटू में 100, ठीक है। अब लाभ या हानि वो हमेशा क्रय मूल्य पे निकलेगा, क्योंकि आप एक मान के चलिए दुकानदार हैं, तो जितना आपका क्रय मूल्य है किसी वस्तु को खरीदने का, तो क्रय मूल्य पे ही आप लाभ या हानि प्रतिशत निकालते हैं, सेलिंग प्राइस पे नहीं। एसपी पे आपको जो है कभी भी लाभ या हानि नहीं देखने को मिलेगी इन केसेस में। इसी तरीके से जो है इसका एक ये बेसिक था, और इससे रिलेटेड जो भी है इसमें बहुत सारे टाइप्स के क्वेश्चंस होते हैं। अराउंड इसमें मान के चलिए 90 से 100 के आसपास, यानी कि 90 से 100 टाइप्स के क्वेश्चंस लगभग होते हैं। लेकिन मेजर जो है इसमें
जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिहाज से जो है इसमें मान के चलिए आपको कम से कम 15 से 20 टाइप्स के क्वेश्चन को अच्छे तरीके से करना होगा। अब इसका लॉन्ग टर्म है, जितने क्वेश्चन आप करेंगे इसमें, अगर लॉन्ग टर्म से करते हैं आप तो उसमें समय ज़्यादा लगता है, तो इसका हम ज़्यादा प्रयास करेंगे कि शॉर्ट टर्म में हम इसको सीखें, राइट। चलिए अब आगे इससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे और वो अलग अलग टाइप के होंगे, तो अब 1 बाय 1 उसको हम देखते जाएंगे, ठीक है। हाँ, अगली कड़ी में देखिए एक क्वेश्चन है हमारे पास, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये समझ लीजिए बेसिक्स प्रॉफिट एंड लॉस का है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। सोहन एक किताब 25 रुपये में खरीदता है और 30 रुपये में बेच देता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। सवाल को फिर से सुनिए। सोहन एक किताब 25 रुपये में खरीदता है और 30 रुपये में बेच देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन कहता है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। पहले तो हमें इसका लाभ पता करना पड़ेगा। पहले उसका सीपी कितना है, सीपी है 25 रुपये, और एसपी कितना है उसका, एसपी है 30 रुपये। तो हमें गेन पता करना है, तो गेन में क्या होगा, अब एसपी बड़ा है, सेलिंग प्राइस जो है इतना है, यानी कि सेलिंग प्राइस में से अगर हम, यानी कि इसको ऐसे देखिए, सेलिंग प्राइस में से अगर हम कॉस्ट प्राइस माइनस कर दें तो हमें पता चल जाएगा इसका कितने रुपए का इसको प्रॉफिट हुआ है। तो 30 रुपये में से अगर हम 25 रुपये घटा देंगे तो हमारे पास लाभ जो है कितना आ जाएगा, 5 रुपये। अब उसने कहा कि इसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, तो लाभ प्रतिशत का आपको फॉर्मूला पता है, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया कि लाभ बटे में क्रय मूल्य गुणे में 100। अब देखिए लाभ कितना हुआ इसको, 5 रुपये का, क्रय मूल्य कितना था 25 रुपये, यानी कि सीपी जो है 25 है, गुणे में कितना है 100। तो इसको जब आप काट देंगे तो ये हो गया 20%। मतलब सोहन एक किताब 25 रुपये में लाकर 30 रुपये में बेच देता है, तो उसको 20% लाभ जो है उस किताब पे होता है, राइट। ये एक छोटा सा हल्का सा बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। इसी तरीके से सपोज कीजिए ये टाइप 1 है आपका, टाइप 1 टाइप का ये क्वेश्चन है। अब इससे जैसे जैसे हम आगे करेंगे, इससे थोड़ा से जो है टाइप जो है 1 के बाद 2, 3, 4, 5 ऐसे ही, वो वैसे वैसे थोड़े थोड़े टिपिकल होते जाएंगे, लेकिन बहुत ईजी है, बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में भी करना है, बहुत अच्छे से समझना है। तो अभी एक बहुत सिंपल सा टाइप 1 का क्वेश्चन था जिसमें लाभ प्रतिशत आपको ज्ञात करना था, ये हमने किया। अब नेक्स्ट में हम दूसरा टाइप करेंगे। देखिए अब टाइप 1 हम कर चुके हैं, टाइप 1 थोड़ा इजी था। अब टाइप 2 का क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है हमारा, ये टाइप 2 का है, प्रॉफिट एंड लॉस में टाइप 2, राइट। इसमें देखिए ये किस तरीके के केस है, ये सक्सेसिव हैंड्स का केस है, जिसमें लगातार 2 बार या तो प्रॉफिट होगा या 2 बार लॉस होगा, राइट। 2 बार लाभ हो सकता है या 2 बार हानि हो सकती है। इसमें देखिए ए ने एक वस्तु बी को 20% लाभ पर तथा बी ने वही वस्तु सी को 25% लाभ पर बेचा। अगर सी ने 225 रुपये चुकाए तो ए का क्रय मूल्य क्या होगा। क्वेश्चन को फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। सक्सेसिव एंड का क्वेश्चन है, एक वस्तु बी को बेच रहा है, ए जो है बी को बेच रहा है 20% लाभ पर, फिर बी उसी वस्तु को सी को बेच रहा है 25% के लाभ पर, और सी उसके लिए जो है 225 रुपये चुका रहा है, तो ए का क्रय मूल्य क्या होगा। अब ए ने तो चुका दिया, सी ने तो चुका दिया, लेकिन ए का क्रय मूल्य क्या था, ए ने शुरू में उस वस्तु को कितने पे खरीदा, ये हमें पता करना है। तो देखिए ए को कितना लाभ हो रहा है, 20% का लाभ हो रहा है, तो कितने पे, 100 पे ना, 120 का लाभ हो रहा है। अब बी को कितना हो रहा है, 25% का लाभ, 25% का लाभ हो रहा है, क्योंकि बी ने सी को 25% पे बेच दिया, तो कितने पे लाभ हो रहा है, 100 पे जो है 125 का लाभ हो रहा है उसको, ठीक है टोटल। अब सी ने कितना चुकाया, 225, ठीक है। ए का हम मान रख देंगे 120 और फिर बी का मान रख देंगे 100/125, राइट। अब इसको आप काटेंगे तो ये कट जाएगा 25 चौका 100, 25 पंचे 125,
20 25 100, 20 छिक्का 120, 5 से 5 कट गया, ये 2 आ गया और ये हो गया 3, इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 75 और ये काट के आपका आ जाएगा 75 दूना 150 रुपये जो है ए का क्रय मूल्य था।